दैनिक मार्ची की महिमा MKM न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं इस शहर की गतिविधियों पर। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर परिवार सहित देश की सुख समृद्धि की कामना की है। महाकाल दर्शन करने उज्जैन पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा बोले, कांग्रेस ने महाकाल मंदिर के लिए बहुत काम किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा रविवार सुबह महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। दर्शन के बाद उन्होंने गेट नंबर 5 पर आम दर्शनार्थियों को खिचड़ी का वितरण किया। मीडिया से चर्चा में वाड्रा ने कहा कि देश के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए वे अक्सर धार्मिक यात्रा करते हैं। महाकाल में मेरे लिए नया दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने कहा, बाबा के दरबार में राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूर बोले कि महाकाल मंदिर की व्यवस्थाएं बेहतर हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार ने बहुत काम किया, भाजपा ने कुछ भी काम नहीं किया। दरअसल वाड्रा स्मार्ट सिटी के तहत उज्जैन के विकास का श्रेय कांग्रेस को देते हुए दिखाई दिए। हालांकि उज्जैन में सिंहस्थ और स्मार्ट सिटी योजना के तहत भाजपा सरकार के रहते बेहतर विकास कार्य कार्यान्वित हुए हैं। और यही बोलूँगा कि जो हमारी सरकार ने यहाँ महाकाल के लिए जो किया उससे ये दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया यहाँ। और मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ, पर यहाँ प्रगति होनी चाहिए। यहाँ देश भर से लोग आते हैं और मैं देखता हूँ कि हमारी सरकार ने जो दिया था उससे बदलाव आ रहा है और मैं यही बदलाव की उम्मीद करता हूँ और सबको आशीर्वाद देता हूँ और यही बोलूँगा कि आज रामनवमी का शुभकामनाएं सबको देता हूँ। ऑफिसर कॉलोनी में चोरों ने धावा बोला, CEO अधिकारी के घर का ताला तोड़ घड़ी, ब्रेसलेट सहित पर्स पर किया हाथ साफ। इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऑफिसर कॉलोनी के अधिकारी भी नहीं है सुरक्षित। खासतौर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि महिला अधिकारी के सूने मकान में जिस तरह चोरी हुई है वो किसी साजिश के तहत की गई है। मामले में खासरोड पुलिस ने रविवार सुबह दर्ज रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि खासरोड जनपद पंचायत में CEO के पद पर कार्यरत महिला अधिकारी सुश्री जिम्मी बाहोती निवासी स्टेशन रोड खासरोड ने पुलिस को बताया कि दिनांक 8 तारीख को सुबह करीब 8 बजे अपने घर ताला लगाकर उज्जैन मीटिंग में गई थी। वहां से इंदौर पारिवारिक कार्यक्रम में चली गई थी। घर की काम वाली बाई कोरम बाई निवासी खासरोड की सुबह शाम घर की देखरेख करने आती हैं, जिसने दिनांक 9 को रात करीबन 9 बजे मुझे फोन लगाकर बताया कि घर के मेन दरवाजे का नकुचा टूटा हुआ है। तो मैंने थाने पर फोन लगाकर सूचना दी तथा मैं इंदौर से रवाना होकर रात में खासरोड आई। घर के अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी पर रखा मेरा ओप्पो कंपनी का मोबाइल तथा पर्स में रखा चांदी का ब्रेसलेट जिस पर स्टोन लगा था, वह टाइटन कंपनी की गोल्डन कलर की घड़ी नहीं मिली, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में घर के दरवाजे का नकुचा तोड़कर चुरा कर ले गया है। दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। ये वाला बॉक्स है, मुझे पता नहीं रहा है। वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में ली अधिकारी कर्मचारियों की बैठक, समस्याएं सुन आला अधिकारियों से बात कर त्वरित करवाया निराकरण। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर कोड़े, राष्ट्रीय महामंत्री CL राठौर, प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर कोड़े द्वारा उज्जैन संभाग अध्यक्ष एवं उज्जैन जिला प्रभारी हेमराज घावरी के तत्वावधान में सर्किट हाउस में उज्जैन एवं बड़नगर के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बैठक रखी गई। बैठक में सफाई ठेका प्रथा बंद एवं अन्य समस्याओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आला अधिकारियों से फोन पर बात करके तत्काल निराकरण करवाया। बैठक में प्रदेश संगठन महासचिव चंचल टाकर, प्रदेश संगठन मंत्री पूनम चंद बागले, संभाग अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी हेमराज घावरी, उपाध्यक्ष रवि सिहोत, सचिव मनोहर गोहर, कोषाध्यक्ष संतोष घावरी, प्रवक्ता अजय गोसर, मीडिया प्रभारी राममोहन से जिला अध्यक्ष दशरथ सिहोते, सलाहकार जितेंद्र गोसर, श्रवण सारवान, वंश्याम छपरी, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सोनम पवार, तहसील अध्यक्ष अनिल चंडाल, आगर मालवा जिला अध्यक्ष सतीश घावरी, देवास जिला प्रभारी लक्ष्मण खरे मौजूद थे। आभार उज्जैन संभाग महामंत्री दिनेश लावरे ने माना। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ संपूर्ण भारत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री कमल किशोर कोड़े, राष्ट्रीय महामंत्री श्री CL राठौर साहब, प्रदेश अध्यक्ष श्री जुगल किशोर कोड़े जी, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सर्किट हाउस में एक बैठक रखी गई। इस बैठक में सबसे मूल उद्देश्य ये रहा कि सफाई प्रथा ठेका बंद करने का हम लोग का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की। हमारे उज्जैन
संभाग अध्यक्ष एवं उज्जैन जिला प्रभारी के साथ उज्जैन संभाग के पदाधिकारीगण सभी मौजूद थे। उनके साथ में बैठक होने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि ठेका प्रथा जल्दी बंद की जाए। विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जो हमारा संगठन है उसके विस्तार को और अधिक बढ़ाना है। साथ में हमारे जो कर्मचारी अधिकारी जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन से जोड़ना है। और जून माह में एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। इसकी तैयारियों के सिलसिले में आज यहाँ पर बैठक रखी गई थी। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी उनके साथ हमने एक कटसी बैठक की है, जिससे आने वाले समय में समाज के हित में और कर्मचारियों के हितार्थ किस प्रकार की समस्या आ रही हैं और उनका निदान कराने के लिए सरकार के समक्ष हम किस प्रकार से अपनी बात को रखें, इस पे चर्चा अभी हम लोगों की जारी है। यहाँ नगर निगम में अन्य विभागों में जो हमारे वाल्मीकि समाज के कर्मचारी हैं उनका किस किस प्रकार से दमन हो रहा है, क्या क्या उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो उनको तक नहीं पहुंच रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण नहीं पहुंच रहे हैं या कुछ जातिगत भेदभाव के कारण उनको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे मुद्दे पे हम चर्चा करके उनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। उनको जबरदस्ती गटर में उतार दिया जाता है। 2-2, 4-4, 8-8 लोग एक चैम्बर पे मर रहे हैं। सरकार को कोई उसकी चिंता नहीं है। शासन से सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें गाइडलाइन दी है, उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही, डिपार्टमेंट नहीं चेत रहा है, प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं चेत रहे। ये एक गंभीर मामला है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो मामला है वो ये है कि देश के अंदर से जो सफाई काम को ठेके पे दे रहे हैं उसको समाप्त करना है। उससे हमारे लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है और ये मेहनती कर्मचारी हैं, इनका शोषण हो रहा है। जिस कर्मचारी को 40,000 रुपये वेतन मिलता था, ठेकेदार उसको केवल 5 या 7 हज़ार में काम करा रहा है। श्रम कानूनों का उल्लंघन है। उसका पीएफ भी काटता है, वो भी वापस नहीं आ रहा। और सरकार का भ्रष्टाचार के कारण उनको एक बड़ा लाभ हो रहा है। ठेकेदारों को 4-4, 5-5 लाख रुपए का लाभ प्रति महीने पहुंच रहा है, जिसमें अधिकारी और ठेकेदार की बंदरबांट चल रही है। बाबा महाकाल की नगरी में वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमल किशोर जी खोड़े साहब, प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर जी खोड़े साहब, राष्ट्रीय महामंत्री CL राठौड़ जी एवं हेमराज जी घावरे हमारे उज्जैन संभाग अध्यक्ष के तत्वाधान में ये बैठक सर्किट हाउस उज्जैन में रखी गई थी। उसमें बंडेगर और उज्जैन के कर्मचारी की समस्या को लेकर तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने अधिकारियों से फोन पे चर्चा कर तत्काल निराकरण करने का आदेश दिया। किस प्रकार से आदेश दिया उन्होंने? जो बंडेगर की समस्या थी कि बोले कि नगर पालिका में जो कर्मचारी थे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था CMO और दरोगा के द्वारा, तो उस समस्या को लेकर मेन मुद्दा यही था उनका कि बंडेगर की जो समस्या थी उसको लेकर SDM और CMO से बात करके तत्काल निराकरण किया गया। फेमस प्लेबैक सिंगर मनोहर उदास ने किए भगवान महाकाल के दर्शन। 11,000 से अधिक गीतों को दे चुके हैं आवाज। हिंदी और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर मनोहर उदास रविवार को महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में एक धार्मिक यात्रा के दौरान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद था। यहाँ आपको बता दें कि मनोहर उदास गुजराती और हिंदी भाषा के जाने माने गायक हैं और बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक सिंगर की भूमिका निभाई है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से अब तक उन्होंने अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों में गीत गाए हैं। हिंदी फिल्मों में वे अभी तक 350 से अधिक गाने गा चुके हैं। वहीं अन्य भाषाओं को मिलाकर उन्होंने 11,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। बाबा के दर्शन के बाद उन्होंने कहा, बाबा महाकाल के दर्शन से असीम शांति का अनुभव हुआ। बाबा से मांगना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि बाबा सब जानते हैं उन्हें क्या देना है हमको और किस वक्त देना है, सब वही जानते हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है
मैं कल ही अमेरिका से लौटा हूँ और आज बाबा ने मुझे यहाँ बुला लिया। इतने सुंदर दर्शन करवा दिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं मेरा पूरा परिवार जो है आज धन्यता महसूस कर रहे हैं कि महाकाल बाबा ने आज हमें दर्शन दे दिया। बार बार बाबा के दर्शन के लिए हम आते रहें, यही हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। सर नया गाना कौन से नए गाने अभी एक जाके मैंने अभी बाबा के चरणों में रखा है। मैं नया गुजराती गज़ल का एल्बम बना रहा हूँ, तो वो बाबा के चरणों में रख के मैं ले जा रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया भर में पहुँचेगा। हाथों में खजूर की डाली थाम ईसाई समुदाय ने निकाला जुलूस। गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभा। शुक्रवार को मनेगा गुड फ्राइडे। ईसाई समाज कोरोना काल के बाद भव्य रूप से अपना पहला पर्व पाम संडे आज मना रहा है। सुबह कैथोलिक चर्च और मसीही मदर चर्च से जुलूस निकाला गया, जिसमें समाजजन हाथों में खजूर की डाली थाम कर निकले। शुक्रवार को समाजजन प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने का दिन गुड फ्राइडे मनाएंगे। ईसाई समुदाय के वर्ष में कुछ पर्व ही मनाए जाते हैं, जिसमें आज समाजजन पाम संडे का पर्व मना रहे हैं। सुबह गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना तथा सभा आयोजित की गई और 8 बजे खजूर रविवार पाम संडे का जुलूस निकाला गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हाथों में खजूर की डालियां थाम कर जुलूस में शामिल हुए। दोनों चर्च से निकला जुलूस कुछ दूरी पर आकर संयुक्त रूप से जुड़ गया और शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मारिया नगर स्थित कैथोलिक चर्च पहुंचा, जहां प्रार्थना सभा के साथ जुलूस का समापन किया गया।